स्क्रीन पर वह वीडियो चल पड़ा जिसमें पिशमणी बुआ किसी अजनबी को पैसे थमाती दिखाई दी। पीछे से उनकी आवाज गूंज रही थी, अगर दुर्गा देवी के घर वालों को फंसाया नहीं तो तेरी पुरानी करतूतें पुलिस को बता दूंगी। सबकी सांसें थम गईं। इंस्पेक्टर ने बिना देर किए फोन पलटा और नजरें पाल बाबू की तरफ मोड़ी। अब बोलो, यह झूठी रिपोर्ट और यह ड्रामा किसने रचा? पाल बाबू का चेहरा राख हो गया। घबराहट में उसने सिर झुका लिया और बुदबुदाया, साहब, मैं मजबूर था। सब पिशमणी बुआ जी के कहने पर किया। उन्होंने ही पैसे दिए थे। उन्होंने ही कहा था कि दुर्गा देवी के परिवार को मिट्टी में मिला दो। घर में जैसे भूकंप आ गया। दुर्गा देवी के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। उनकी आंखों में दर्द, गुस्सा और विश्वासघात की लपटें जल रही थी। वह पिशमणी के पास पहुंची, कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ऐसा थप्पड़ जो सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके अहंकार पर पड़ा था। कमरा सन्ना हो गया। पिशमणी की आंखों से अब झूठ नहीं बल्कि सच्चे पछतावे के आंसू बह रहे थे। दुर्गा देवी की आवाज गूंजी, जिस घर ने तुझे अपना कहा उसी घर के बेटे को तूने जेल भिजवाने की साजिश की। तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची? पिशमणी के शब्द गले में अटक गए। वह जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। पर अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। चारुलता ने अपनी सांस के पास खड़े होकर पहली बार अपने दिल की ताकत दिखाई। माँ जी, आज आपने जो किया है वह न्याय है। अमरनाथ ने अपनी माँ की आंखों में जो सच्चाई देखी वह उनके लिए सबसे बड़ा सुकून था। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, पाल बाबू, झूठी शिकायत करने और निर्दोष पर इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम भी गिरफ्तार हो। और उसी पल जैसे घर की दीवारों पर जमी गंदगी धुल गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पिशमणी की आंखों में अब सिर्फ अपमान नहीं, बदले की आग भी थी। वह सोच रही थी, आहाना, तूने आज मुझे गिराया है, पर खेल अभी खत्म नहीं। रात भर वह कमरे में पड़ी रही। उसके आंसू सूख गए, पर मन में नफरत का तूफान उमड़ रहा था। अगली सुबह सूरज कुछ नया लेकर आया। दुर्गा देवी ने पूरे घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, अब वक्त है फिर से खड़े होने का। हम वही करेंगे जिससे हमारा घर दोबारा सम्मान पा सके। हम फिर से मूर्तियों का काम शुरू कर। स्क्रीन पर वह वीडियो चल पड़ा जिसमें पिशमणी बुआ किसी अजनबी को पैसे थमाती दिखाई दी। पीछे से उनकी आवाज गूंज रही थी, अगर दुर्गा देवी के घर वालों को फंसाया नहीं तो तेरी पुरानी करतूतें पुलिस को बता दूंगी। सबकी सांसें थम गईं। इंस्पेक्टर ने बिना देर किए फोन पलटा और नजरें पाल बाबू की तरफ मोड़ी। अब बोलो, यह झूठी रिपोर्ट और यह ड्रामा किसने रचा? पाल बाबू का चेहरा राख हो गया। घबराहट में उसने सिर झुका लिया और बुदबुदाया, साहब, मैं मजबूर था। सब पिशमणी बुआ जी के कहने पर किया। उन्होंने ही पैसे दिए थे। उन्होंने ही कहा था कि दुर्गा देवी के परिवार को मिट्टी में मिला दो। घर में जैसे भूकंप आ गया। दुर्गा देवी के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। उनकी आंखों में दर्द, गुस्सा और विश्वासघात की लपटें जल रही थी। वह पिशमणी के पास पहुंची, कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ऐसा थप्पड़ जो सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके अहंकार पर पड़ा था। कमरा सन्ना हो गया। पिशमणी की आंखों से अब झूठ नहीं बल्कि सच्चे पछतावे के आंसू बह रहे थे। दुर्गा देवी की आवाज गूंजी, जिस घर ने तुझे अपना कहा उसी घर के बेटे को तूने जेल भिजवाने की साजिश की। तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची? पिशमणी के शब्द गले में अटक गए। वह जमीन पर बैठ गई,
हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। पर अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। चारुलता ने अपनी सांस के पास खड़े होकर पहली बार अपने दिल की ताकत दिखाई। माँ जी, आज आपने जो किया है वह न्याय है। अमरनाथ ने अपनी माँ की आंखों में जो सच्चाई देखी, वह उनके लिए सबसे बड़ा सुकून था। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, पाल बाबू, झूठी शिकायत करने और निर्दोष पर इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम भी गिरफ्तार हो। और उसी पल जैसे घर की दीवारों पर जमी गंदगी धुल गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पिशमणी की आंखों में अब सिर्फ अपमान नहीं, बदले की आग भी थी।